किसी जगह एक कौवे ने अपना छोटा सा घर बना रखा था, जहाँ पर वो रात को कयाम करता और दिन को अपने खाने पीने का एहतमाम करता था और मुख्तलिफ जगहों से दाना दुनका चुनकर वहाँ खाकर सो जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कौवा दिन के वक्त अपना पेट भरने की खातिर एक ऐसी जगह पर जा पहुँचा जहाँ बहुत ज्यादा पानी था और पानी के इर्द गिर्द थोड़ा सा गोश्त मौजूद था। कौवे ने पहले अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में चोंच डाली, लेकिन उसके मुंह पर एक जोरदार चांटा पड़ा। ये चांटा एक चील ने उसके मुंह पर मारा था, जो पहले से पानी के हौज में मौजूद थी और अपनी प्यास बुझा रही थी। जो ही कौवे के मुंह पर चील ने चांटा मारा, कौवे को तो दिन में तारे नजर आने लगे और वो हवास बाख्ता होकर पानी के अंदर गिर गया, क्योंकि उसने अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा था। चील ने कौवे की वो दुर्गत बनाई कि कौवा सारी जिंदगी उसे याद रखेगा। कौवे ने चील से कहा, हे चील बहना, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। तुम मुझसे जिसामत में भी भारी हो और ताकत में भी किसी से कम नहीं हो। मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया, इसलिए गोश्त के चंद टुकड़े मुझे भी चुनने दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि गोश्त के कुछ टुकड़े खाकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर तुम जो जी में आए करना। चील चुपके से कौवे की बातें सुनती रही, फिर बोली, ए कौवे, तुम रोजाना यहाँ आते हो, सब कुछ हड़प कर जाते हो और दूसरे जानवरों का इसमें कुछ नहीं होता। आज मुझसे वादा करो कि अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाओगे और दूसरे जानवरों के लिए भी दाना दनका या गोश्त छोड़ जाओगे। कौवे ने चील की बात मानते हुए उससे वादा किया कि आइंदा जो चील कहेगी वो वैसा ही करेगा। चील ने सोचा कि अब कौवे को जाने दिया जाए, क्योंकि इसकी काफी दुर्गत बन चुकी है और उसकी ये कमबख्ती क्या कम है कि मैंने दूसरे जानवरों के लिए कौवे की काफी बेइज्जती की है। चुनांचे चील ने इंसाफ करते हुए कहा, आज के दिन के लिए तुम इतना गोश्त ले जा सकते हो जितना कि हजम हो जाए। कल से तुमने मुझसे जो वादा किया है वो पूरा करना और सिर्फ अपने हिस्से का खाना लेकर जाना, ताकि दूसरे जानवर भी इससे मुस्तफिद हों। कौवे ने एक मर्तबा फिर चील से वादा किया कि वैसा ही करेगा जो चील कहेगी। चुनांचे कौवे ने थोड़ा सा गोश्त अपनी चोंच से उठाया, चील को खुदा हाफिज कहा और खुद उड़कर अपने घर पहुंच गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।